अपना घर खरीदना चाहते हैं, अपनी शॉप खरीदना चाहते हैं, कोई लैंड खरीदना चाहते हैं, तो उनके लिए वो कोई उपाय आप बताएं। देखिए नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में उन्होंने जो है अपना घर विजुलाइज करके लिख के अगर फोटो लगा दी तो वो जरूर 100% मिल जाएगा। दूसरी डायरेक्शन है वेस्ट की डायरेक्शन, मैनिफेस्टेशन की डायरेक्शन भी बोलते हैं हम उसको। उस पर उस घर की फोटो लगा दो, बट आपको जाना पड़ेगा उस घर को देखने। आपने ध्रुव एक कोठी देखी है बहुत बड़ी लेविश, आपको पता है 4-5 करोड़ की है, मैं तो भी 50 लाख के घर में रह रहा हूँ, बट आपने सोच कहाँ से, पहली चीज है थॉट प्रोसेस, सोच तो लिया ना, लेना है, फोकस तो नहीं बिगाड़ना। अब मैडम बोलेंगे कैसे लेना है ध्रुव, अभी तो पैसे, ऐसे तुम मत बोलो कैसे लेना है, मैंने तो लेना वही है। फोटो निकाल ली इस घर की, इंटरनेट से निकाल ली कोई बढ़िया विला की, वो चिपका दो अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। 43 डेज तक उसको चार्ज करो उसके एनर्जीज को। मैं इस घर में जाऊंगा तो मेरी गाड़ी कहाँ खड़ी होगी, मैंने इस घर को लेना है, तो विजुअलाइज करना है उसको। ये नहीं कि भावना जी ने बोला तो मैंने तो फोटो निकाली थी, इंटरनेट से भी चिपका दी थी, कुछ भी नहीं आ रहा, घर भी नहीं आ रहा। कर्म तो करने पड़ेंगे जी। सही बात है। दूसरा मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, कर्म के साथ साथ मैनिफेस्टेशन, एक्शन करना पड़ेगा। दूसरा उसको विजुअलाइज करना पड़ेगा, जब गाड़ी खड़ी होगी तो कैसी लगेगी, जब इसके अंदर BMW जाएगी तो कैसी लगेगी, जब इसके घर का मैं खोलूंगा तो कितना बढ़िया लगेगा डोर, है ना, कैसे इंटीरियर करूंगा, उसको विजुअलाइज करो। 5 मिनट सुबह उठते ही, 5 मिनट सोने से पहले। सबकॉन्शियस माइंड की ताकत है ये, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। जो इतनी सारी बुक्स आ गई हैं हमारी, वो सारी इसी के ऊपर रूल करती हैं जी। जो चाहोगे वो मिलेगा। एक विराट कोहली की मैं रील देख रहा था, उसमें उन्होंने बताया भी है कि मैं किसी भी बड़ी सीरीज से पहले उसे विजुअलाइज करता हूँ कि मैं बॉलर्स को स्मैश कर रहा हूँ, बड़े बड़े शॉट लगा रहा हूँ, सेंचुरी लगा रहा हूँ, और मैं पहले स्टार्ट कर देता हूँ, तो इसीलिए मेरी काफी परफॉर्मेंस जो है एनहांस हुई है। अभी हमारे वो शतरंज के जो वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, उन्होंने पहले ही अपनी चीज प्रेडिक्ट कर दी थी। उनके एक रील, सबसे पहले लोग क्या करते हैं, मेन डोर पे गणेश जी लगा दिए, टाइल्स में लगा दिए गणेश जी कि हमारे बहुत बढ़िया आने वाला है, हमने तो गणेश जी को स्थापित कर दिया। बहुत बड़ी गलती है, वो आपके द्वारपाल नहीं है, पहली बात तो उनको द्वारपाल ना बनाए, उनको घर के अंदर ही विराजमान करे, है ना, ठीक है। 5 मुखी हनुमान जी, जिनकी अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, बहुत स्ट्रॉन्ग, उनको बिठाइए आप। आपके संकट, आपकी नेगेटिविटी, भूत पिशाच कोई एंटर नहीं कर पाएगा जी। काफी सारी बार लगता है ना कि कुछ तंत्र विद्या हमारे इस घर में होती रहती है। 5 मुखी हनुमान जी लगा दो, दोनों तरफ पीतल के स्वास्तिक आते हैं, मिलते हैं ऑनलाइन, पीतल के स्वास्तिक राइट और लेफ्ट अपने मेन डोर के लगाना शुरू कर दो आप। शुक्रवार की शाम को लगा दो, फिर देखोगे कैसे आपके घर में जो है प्रोस्पेरिटी नहीं आती, आपके घर में पॉजिटिव ऑरा नहीं रहता। छोटे उपाय हैं। तो जितना हो सके अपने पास प्लांट्स रखें, उससे आपका बुध अच्छा हो जाएगा। जितना हो सके व्हाइट कलर पहने, 2 ग्रह ठीक हो जाएंगे आपके, चंद्रमा बैलेंस हो जाएगा और आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। हल्दी का तिलक लगा लें, बृहस्पति बढ़िया हो जाएगा। फीमेल्स की रिस्पेक्ट कर लेंगे तो अगेन शुक्र अच्छा हो जाएगा। अंधों को चाय पिला दें, रिक्शे वाले भैया को चाय पिला दें, ठीक है, सेवा कर लें तो शनिदेव खुश हो जाएंगे। अपने वॉशरूम की सफाई कर दें तो राहु अच्छा हो जाएगा। अपने जो है कुत्तों की सेवा कर लें तो केतु अच्छा हो जाएगा। सूर्य को जल चढ़ा दे, सूर्य अच्छा हो जाएगा। सारे प्लैनेट्स मैंने बता दिए, जिसको कुछ नहीं पता कि क्या सारी छोटी छोटी चीजें हैं, दिनचर्या की नियम है ये। आप सूर्य देव को जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए, है ना, सुबह उठते ही आपने सूर्य देव को जल चढ़ा दिया, आपका सूर्य बलवान होगा ही होगा, ठीक है। दूसरी रेमेडी, माँ के पैर छू के आप जाना शुरू कर देना काम पे। आपको कुछ नहीं पता मेरी रेमेडी कैसी काम करती नहीं करती, मुझे नहीं पता, मैंने तो बस आपका चंद्रमा जो है ठीक करना है अपना। मेरा मन बड़ा इधर उधर डोलता रहता है, आप अपने माँ के साथ संबंध अच्छे रखिए ना, आप उनके सिर्फ पैर छूना शुरू कर दीजिए। कुछ नहीं करनी रेमेडी, नहीं बिलीव करते मत करो, सिर्फ पैर छू, ये तो आपका फर्ज बनता है। तो कोई रेमेडी, छोटी सी शीशी लोशन की खरीद लेनी है, उसको आपने मेल है फीमेल है अपने हाथों पे रगड़ते रहे ऐसे, बस पैरों पे हाथों पे बढ़िया लोशन लगाते रहो, लोशन लगाते 100% हो जाएगा सर, 100%। शुक्र पीड़ित जिनका जो लोग डर, मैं तो शुक्र की रेमेडीज सारी बताती हूँ और मैं जान ही जाती हूँ उसी के लिए। सबका बढ़िया होता है शुक्र, 100% काम करती है। शुक्र अच्छा होगा तभी तो वर्षा होगी, वैसे तभी बारिश होगी, तभी आप सुंदर दिखोगे। ग्लैमर का क्या कारक है? शुक्र। शुक्र। प्यार का क्या कारक? स्टार्ट करता हूं, एक ही आप लगाओ और आप अपनी वाइफ को फुट मसाज देना शुरू करो उसी लोशन से, फिर आप देखो शुक्र कितना बढ़िया, आपके पॉडकास्ट कैसे वायरल नहीं जाते। नींबू लेना है फ्रेश, उस नींबू को ना स्वास्तिक बना दे, रेड कलर की रोली से, ठीक है। स्वास्तिक बना दिया, नींबू ले लिया फ्रेश आपने, उसको अपने घर की पूरी एनर्जीज दिखा दी, मतलब दिखानी इन द सेंस पूरे रूम में, वॉशरूम में, सब जगह घुमा दिया, ठीक है। उस वाले नींबू को उसको अपने घर के गैस के पास, चूल्हे के पास छोड़ दिया ओवरनाइट। जब आप देखेंगे अगले दिन, क्योंकि सर्दियों का समय अभी तो यहाँ पे तो नॉर्थ में, उसका देखना रंग अगर येलो येलो सा हो गया और ज्यादा खराब सा हो गया, एक होता है ना कि समझ आ रहा है कि सिकुड़ गया इतनी जल्दी, फ्रेश होना चाहिए था इस समय पे, अगर वो वैसा फील कर रहे हो आपकी वो हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा है। अगर आपको नहीं करनी है रेमेडी तो आप वो ग्लास वाली रेमेडी कर सकते हो। ग्लास के अंदर आपको पानी लेना है, पानी के अंदर जो है एक नींबू लेना है फ्रेश, और उस नींबू को डाल के इस जगह का ऑरा हमें चेक करना है, तो उसको डाल के रख देना है, 5 सेकंड उसको रख दो, ऐसा नहीं एकदम से डूब जाएगा, शायद वो फ्लोट करके ऊपर भी आ जाए। और ये रेमेडी भी बहुत कारगर रेमेडी है, घर की ऊर्जा इससे 100% नहीं 2000% पता लगती है। शायद आपने करी, आप इसलिए मुस्कुरा रहे हैं है ना। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम रहती है, जिनको बोलने में दिक्कत है, कई बार बोलने में बहुत अच्छे हो आप, बट स्टेज पे जाके घबरा जाओगे, बच्चे भी होते हैं ऐसे, है ना, स्टेज फोबिया होता है। जी। कैमरे के सामने बोल दिया, एक इंटरव्यू में बोल दीजिएगा हमारे साथ वास्तु में आ जाइएगा, आप कहेंगे नहीं मैडम मैं तो कैमरे पे नहीं आ सकती। ऐसे भी लोग हैं, महिलाएं हैं मेरे साथ,
तो आपको जो है अपने बुध को देखना है, चेक करना है कुंडली में बुध कैसा है बैठा हुआ है बच्चे के। बुध कहीं ना कहीं वीक होगा तो आपको कम्युनिकेशन प्रॉब्लम 100% होगी। ग्रीन कलर के प्लांट्स बच्चे के डेस्क पे लाके रख दो, ठीक है। मनी प्लांट रख दो छोटा, उसके पास हमेशा एक छोटी इलायची बच्चे के पास रख दो, पॉकेट में, बैग में रख दो, पर्स में रख दो, उसके किसी भी बच्ची बड़ी है उसके पास रख दो। कोई भी ये रेमेडी कर सकता है। और जितना हो सके उसको ग्रीन वेजिटेबल्स खिलाने शुरू करो, खीरा खिला सकते हैं, गाय को चारा उसके हाथ से देना शुरू कर दें, या जितना वजन बच्चे का है उतने वजन का उसके बर्थडे वाले दिन आप दान कर दें गाय का चारा गौशाला में जाकर। जितने उसके आसपास ग्रीन कलर रखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। उसको जो है जितना हो सके ईस्ट या वेस्ट की डायरेक्शन में बैठ के पढ़ाई करना शुरू करा दो। आप देखिए कम्युनिकेशन कितना इंप्रूव हो जाएगा। जितना है बुध क्या है, लिखने का भी कारक है। काफी सारे लोग आजकल हम लिखते तो है नहीं, बट जितना आप लिखना शुरू करोगे आपका बुध अच्छा हो जाएगा। तो लिखने की हैबिट बना लो, राइटिंग हैबिट करना शुरू कर दो, चाहे 1 पेज ही लिखवाओ बच्चे से, रोज लिखवाना शुरू कर दो, फिर 43 डेज बाद बात करेंगे, 100% ठीक हो जाएगा। नौकरी की तैयारी कर रहे हैं 2025 में, जैसे बहुत सारी जो है एग्जामिनेशन आने वाली है, तो वो भी हो सकता है आपकी रील्स देख रहे हो क्योंकि आपके फॉलोअर्स वो ज्यादा हैं, तो वो ऐसी कौन सी रेमेडी फॉलो करें कि उनकी सरकारी नौकरी इस साल पक्की हो जाए, अपनी बेचारे जॉब पर जाके लग जाए, क्योंकि जो बहुत साल से ट्राई कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए एक चीज है कि आप बहुत सारी मेहनत भी कर ली, सारी चीजें कर ली, बट आप नेगेटिव जोन में चले जाते हो। जब एग्जाम देने जाते हैं ना, बहुत सारे बच्चे क्लाइंट मुझसे बात करते हैं, वो ना भूल जाते हैं, या घबराहट इतनी हो रही होती है कि मैडम सब कुछ आता था बट फिर मैं वहां लिख के नहीं आई जी, मेरे को ना एकदम से रोना आ जाएगा, एंजाइटी में खाऊंगी नहीं, कुछ पीऊंगी नहीं। बहुत सारे बच्चे मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं, तो वो ऐसे ही होते हैं ज्यादातर। तो जितने लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, वो हमेशा ईस्ट की फेसिंग, टुवर्ड्स ईस्ट, जहाँ से सूरज उगे, ईस्ट वीस्ट नहीं पता, तो जहाँ से सूरज निकलता है पहली किरण आती है उधर की तरफ मुंह करके बैठ के पढ़ाई शुरू कर दो। किताबें हमेशा बुक नीचे बैठ के पढ़ सकते हो, धरती माँ पे, क्योंकि विष्णु जी की दूसरी पत्नी जो है वो धरती माँ है, ठीक है जी। या दूसरी चीज आपने क्या करनी है, टेबल पे रखें बुक्स और कुर्सी पे बैठ के पढ़ना शुरू कर दें। बच्चे क्या करते हैं, बेड पे बैठे हैं, सोफे पे बैठे हैं, लेट गए पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं करना। टेबल कुर्सी का यूज हमेशा उनका यूज करें, और चलते चलते पढ़े ना आप, वॉक करते रहो, पढ़ते रहो। मंगल भी स्ट्रांग हो रहा है वॉक करने से आपका, और आपकी पढ़ाई भी हो रही है तो बुध भी स्ट्रांग हो रहा है। पढ़ने वाले बच्चे इस रेमेडी को फॉलो कर लें, ठीक है ना। और जैसे मैम बहुत लोगों का एक जनरल क्वेश्चन होता है, यार ना तो मेरी कोई कुंडली है, ना ही मेरे पास कोई डेट ऑफ बर्थ है, अब मैं अपने ग्रह को कैसे ठीक करूं? तो फोन कर देना 100%, 2000% आप ये रील जरूर बनाना। जिसको शुक्र अच्छा करना है, कहीं पे भी शुक्र बैठा है कुंडली में, नहीं पता शुक्र अच्छा है, नहीं पैसा नहीं आ रहा ना, शुक्र आपका खराब है, इसका मतलब अपनी वाइफ को रोज चाय अपने हाथ से पिलाना शुरू कर दे, इलायची डाल के, देखो ना आपका पैसे का फ्लो इंक्रीज हो जाए। मुझे फोन कर देना, आप कमेंट करके बता देना जी सभी लोग। काफी सारी रील्स में ये भी वायरल हो रहा है कि अपनी वाइफ के